सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर जा रहे हैं और ये विषय है प्रार्थना। हम प्रार्थना कैसे करें। कई बार कई भाई बहन नए प्रभु में आते हैं, उनको प्रार्थना करना नहीं आता है, पर उनका मन है, सीखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना चाहते हैं। तो एक बार की बात है, यीशु मसीह के चेलों ने भी यीशु मसीह से ये पूछा कि हम कैसे प्रार्थना करें, प्रभु हमें बता। तो यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाया और मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 5 पद से हम पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। पहला चीज बोला, कपटियों के समान मत हो। दूसरी बात, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तो पहला, एक सावधानी बरतनी है अपनी प्रार्थना में। क्या सावधानी बरतनी है? दिखावटी प्रार्थना ना करें। प्रभु यीशु ने कहा कि लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करें, सड़कों के मोड़ों पर, या लोगों को दिखाए कि मैं कितना धार्मिक हूं, मैं कितना धार्मिक जीवन जी रहा हूं। ऐसे दिखावटी प्रार्थना नहीं करनी है, इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन आगे बताता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर। अपनी कोठरी में जा और वहां प्रार्थना कर, ऐसे बता रहे हैं। अपनी कोठरी में जा और वहां प्रार्थना कर। तो कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आता है कि ना तो हम घर पे हैं, जॉब पर हैं और हमें जगह नहीं है, तो पूरे दिन कोई 12 घंटे काम कर रहा है, कोई 16 घंटा काम कर रहा है, कोई 8 घंटा काम कर रहा है, पर प्रार्थना में समय बिताना चाहते हैं। लेकिन क्या करें कि कोठरी है नहीं, तो क्या करें ऐसे समय में? तो हमें अपने मन में प्रार्थना करना है। मन में जो हम काम कर रहे हैं उसको मन के अंदर जो है काम करते करते हमें प्रार्थना कर सकते हैं। मन के अंदर से हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो आगे कह रहा है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे सिचुएशन को देखते हैं। अगर हमारे पास समय है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने घर पर आंखों को बंद करके काफी देर तक हम प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिता सकते हैं। और अगर घर पे कोई नहीं है तो हम आसानी के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठ करके अकेले में प्रार्थना करते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वहां पर क्या है कि कोई भी व्यक्ति नहीं आपको देख रहा है, आपको कोई नहीं देख रहा है, तो क्या है कि पिता परमेश्वर तो आपको देख रहा है। तो वो पिता परमेश्वर जो है आपको इसका प्रतिफल अवश्य देगा। प्रार्थना करते समय हमें बकबक नहीं करना है, बहुत सारा चीज ये भी है वो भी है, पर क्या करना है? धन्यवाद के साथ, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर तेरा राज्य आए। तो ये सब बातें आगे हम देखेंगे किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के विषय को बता रहे हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि प्रार्थना करते समय लोग सिर्फ अपने बारे में प्रार्थना करते हैं। कई लोग सिर्फ मेरे बच्चों के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे घर के लिए, मेरी समस्या के लिए, मेरे मतलब पूरी तरीके से अपनी जिंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना हमारे लिए अपनी जिंदगी के लिए करना है, लेकिन कुछ तरीके यहाँ पर बताया गया है, उनको आगे हम देखेंगे। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमें कौन सी चीजों की जरूरत है प्रभु जानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। तो आइए हम देखते हैं
अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पहली चीज जो बताया गया है कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। इसका मतलब क्या है? आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, मेरे हर एक कामों से प्रभु यीशु मसीह का नाम पवित्र माना जाए। मेरे काम काजों से, तमाम चीजों से परमेश्वर का नाम पवित्र रहे। पहली चीज की प्रार्थना यही करना है। हमें पापों से छुड़ा परमेश्वर, हमें अधर्मों से छुड़ा, हमारे जीवन को पवित्र कर। यही पहली जो प्रार्थना है कि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर जैसे पवित्र है, वैसे तू मुझे भी पवित्र बना, उसका नाम मेरे जीवन में पवित्र रहे। पहली प्रार्थना हमारी यही होनी चाहिए। यही चीज बता रहे हैं। दूसरा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। दूसरी बात, जिस तरीके से प्रभु का इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, मेरे घर पर हो, मेरे जीवन पे हो। प्रभु की क्या इच्छा है? हम क्या करते हैं? पहले हमारी इच्छा, मेरी जरूरत, मेरी समस्या का समाधान पहले हम ये ढूंढते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखा रहे हैं कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो दूसरी प्रार्थना में यही हमें रखना है कि परमेश्वर की इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो। कई बार क्या होता है कि हम प्रार्थना करते हैं और हम परमेश्वर से उत्तर पाने की सोचते हैं कि प्रभु हमें उत्तर देगा। कुछ चीज हमने प्रभु से मांगा है और हम चाहते हैं कि वो चीज हमें मिल जाए, लेकिन प्रभु की मान लीजिए इच्छा नहीं है, तो पहले तो प्रभु की इच्छा जानने की जरूरत है। क्या परमेश्वर वो चीज हमें देना चाहता है या नहीं देना चाहता है? तो बात है ये। तो इसलिए यही प्रार्थना करना है कि पहले प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। आगे तीसरी बात में हमें यहां पर बताया गया, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। दो चीजें यहां पर बताया। पहली चीज, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो प्रार्थना में यह चीज बताने की कोशिश किया गया है कि हमारी दिन भर की रोटी दे, मतलब आज की रोटी हमें दे, आज की जरूरत पूरी होने दे। तो रोटी यानी कि उसके बाद जब हम ये प्रार्थना कर चुके हैं कि प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पूरी हो, वैसी तरीके से जैसा तेरा नाम पवित्र माना जाता है स्वर्ग में, वैसे ही पृथ्वी पर भी पवित्र माना जाए, मेरे जीवन में पवित्र माना जाए। तो उसके बाद हमको बताना है अपनी जिंदगी के बारे में, रोटी के लिए या हमारी जरूरत के लिए। ये तीसरी बात है। और आगे कहता है कि जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। दूसरी चीज जो यहां पर बताया गया है कि जिस प्रकार से हमने दूसरों को अपराधों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो हमें दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है और प्रभु ने जो हमारे अपराधों को क्षमा किया उसको फील करना है कि मैं कितना पापी था, मेरे ऊपर कितना दया हुआ, कितना अनुग्रह हुआ और किस तरीके से प्रभु ने मुझे क्षमा किया। तो ऐसे ही मुझे भी दूसरों को क्षमा करने की जरूरत है। तो प्रार्थना में ये बिंदु रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। तो प्रभु से यह अपेक्षा करने की जरूरत है कि प्रभु हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि हम बुराई में फंस जाते हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है। जैसे एक छोटा बच्चे को अपने माता पिता की मदद की जरूरत है, उसी तरीके से हमें छोटा बनकर के प्रभु से मदद पाने की जरूरत है। हमें प्रभु से मदद चाहिए। तो परमेश्वर से हमें यह अपेक्षा है कि हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। इस प्रार्थना में एक और चीज ये भी बताया जाता है कि परमेश्वर से यह अपेक्षा करने की जरूरत है, प्रभु हमें परीक्षा में न ला, क्योंकि जब परमेश्वर की ओर से परीक्षा होगी तो कई बार हमें बहुत समस्याओं से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमें परीक्षा में न ला प्रभु। 13 आयत हमें बताता है कि हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। तो परमेश्वर से हमें अपेक्षा करने की जरूरत है
और हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बुराई हमसे हो जाती है प्रभु। केवल और केवल प्रभु ही हमें मदद कर सकते हैं हमें बुराई से बचाने के लिए। हमें इस तरीके से प्रार्थना करने की जरूरत है। तो मैं आशा करता हूं कि हमें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। ये सारी बातें जो है हमें प्रार्थना में रखना है और प्रभु से प्रार्थना करते रहना है और परमेश्वर की इच्छा इसी में पूर्ति हो जाएगी। तो हम अब प्रार्थना करना सीख चुके हैं। हम विश्वास करते हैं जो इस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य काम जरूर करेंगे, क्योंकि हम प्रभु की इच्छा और प्रभु की मर्जी के अनुसार चल रहे हैं। तो परमेश्वर जरूर हमें हमारी जरूरत को पूरा करेगा और हमें आश्चर्य काम जरूर दिखाएंगे। प्रभु बहुत आशीष दे आप सभी को। और अगर हमें कुछ और बेहतर बनाने की जरूरत है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे कि हम और कुछ बेहतर कर सके, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आगे और कार्य करते रहें। आप सभी को प्रभु बहुत आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।